माय यूट्यूब चैनल। सो तुमने थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो ओके, वी आर बैक टेस्टिंग US30। ओके, मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। अ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम मेरा पहला वीडियो देख सकते हो। मैंने उस पहले वीडियो में अपने स्ट्रैटेजी का इंट्रो दिया है कि कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, कैसे तुम्हें इसे ट्रेड करना है या फिर कैसे तुम इसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, और अभी हम उसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉर US30। ठीक है, अगर तुम गोल्ड ट्रेड करते हो या फिर कोई भी अदर पेयर ट्रेड करते हो तो उसके लिए नहीं है, लाइक US30, नैस्डैक, और अ, अगर तुम फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो NQ और ES। ठीक है, तुम उसमें इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी तुम अगर गोल्ड ट्रेड करते हो तो गोल्ड के लिए नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड में इसे लगाना मत। ठीक है, तो इसे हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसे दिसंबर मंथ बैक टेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम नवंबर मंथ बैक टेस्ट करेंगे। ओके, तो नवंबर मंथ में, लाइक दिसंबर मंथ में हमने इसको पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है, हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं। ऑल्दो एक दो ट्रेड छूट गए, उसमें कोई बात नहीं है। अ, तो तुम्हें अगर देखनी है कि कैसा रहा दिसंबर मंथ, कैसा रहा उसका रिटर्न, कैसा रहा दिसंबर मंथ का, तो तुम जाके देख सकते हो दिसंबर मंथ को। ओके, अभी हम इसे नवंबर मंथ के लिए बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और US30 में है ये। ऑल्दो मैंने इसे नैस्डैक में बैक टेस्ट करके रखा हुआ है, तो नैस्डैक में काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है, और US30 नैस्डैक दोनों कोरिलेट पेयर्स है, तो तुम इसे नैस्डैक US30 किसी में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली इसे दोनों में यूज़ कर देता हूँ, मेरे बायस के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तुम एक ही पेयर सेलेक्ट करना, या तो नैस्डैक या तो US30। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ही पेयर को ट्रेड करना है, तुम्हें दोनों में मत लगा देना। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स गो। ठीक है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। लेट सपोज कि तुम अगर नहीं जाना चाहते हो दूसरे वीडियोस पे, तो यहीं पे मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेटजी है क्या, लाइक आई कॉल इट एशिया स्वीप मॉडल। ठीक है, एशिया हाइज एंड लो स्वीप मॉडल। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले एशिया रेंज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एशिया अपना एक हाई बनाएगा, एक अपना लो बनाएगा। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि पहले एशिया का रेंज जो है या तो हाई या तो लो, दोनों में से कोई एक ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो लेट सपोज कि यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। ठीक है, तो अब हमारा बायस है ये। ठीक है, जो हमारा आज का बायस हो गया, जो अभी हम यहाँ इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो बायस हो गया वो है सेल करना है हमें। कहाँ से सेल करना है, जब एशिया का हाई ब्रेक हो जाए तब हमें सेल करना है, और इसको टारगेट करना है। दिस इज अवर ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है, एशिया का हाई ब्रेक हो जाए, और एंट्री मॉडल कैसा है, यहाँ से हम स्टैंडर्ड डिविएशन ड्रॉ करेंगे और -2 to 2.5 पे आने देंगे, और जैसे -2 to 2.5 पे आ जाएगा वहाँ से हम इसे ट्रेड कर लेंगे। और यहाँ पे एंट्री मॉडल के लिए हम 1 मिनट में जाएंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन हम 15 मिनट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 15 मिनट में ड्रॉ करेंगे और जाएंगे अपन 1 मिनट में एंट्री लेने। 1 मिनट में अपन देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब जब ये 2.5 पे पहुंच जाएगा प्राइस हमारा, तो हम 1 मिनट में जाएंगे और 1 मिनट में हम देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉलोड बाय सिम्पली डाइवर्जेंस और चेंज और टर्टल सूप। ठीक है, कोई भी एक चीज़ तुम देख सकते हो उन दोनों में से, और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इज मस्ट। ठीक है, CISD होना चाहिए। ठीक है, CISD से पहले एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, अगर तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे या फिर तुम मास्टर हो जाओगे तो तुम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी एंट्री ले सकते हो, जैसे तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो। ठीक है, मॉडल बेसिकली यही है कि एशिया का लो स्वीप हो, फिर एशिया का हाई स्वीप हो, और ये रिवर्सल पॉइंट्स पे आ जाए हमारे। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, SMT क्या होता है, टर्टल सूप क्या होता है, तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो तुम और क्रिएटर्स की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने ये सब समझा रखा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अपन इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने दिसंबर मंथ बैक टेस्ट किया है, अब हम आगे चलते हैं नवंबर मंथ। ठीक है, यहाँ पे ओके, वन सैटरडे था और ये संडे है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, और इस बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी तुम्हें समझ में आएगा, इन सेशन से तुम्हें समझ में आएगा कि इसके सारे वेरिएशंस क्या क्या हैं। देखो, स्ट्रेटजी तुम्हें कोई भी बता देगा। ठीक है, बट उसके वेरिएशंस को समझना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एशिया का लो ब्रेक हुआ, अब एशिया का हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे हम। इन स्ट्रेटजीज के सारे वेरिएशन को समझना ही मुश्किल है। ठीक है, और अच्छे से ट्रेड करना, मास्टर करना, वो तुम ओके। सी, एशिया का लो ब्रेक हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी बना। ठीक है, ये ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन में पहले ये ड्रॉन लिक्विडिटी हंट हो गया, तो दिस इज़ नॉट माई सेटअप। ये मैंने अपने बाकी उसमें भी बता रखा है, पहले की वीडियोज़ में भी। ठीक है, अब ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकता है जब ये ब्रेक कर दे एशिया का हाई, और फिर हम इसको टारगेट करें, लेकिन वो कब करेंगे, जब हमारा बायस क्लियर हो कि आज मार्केट गिरेगा। ठीक है, अगर बायस क्लियर तो हम सेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट सेटअप, इसे मैं अवॉइड करता हूँ, तुम भी अवॉइड करो। ठीक है,
मैं क्या चाहता हूँ कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी न्यूयॉर्क सेशन में पहले ना आए, पहले एशिया का हाई स्वीप हो, या तो लंदन में या तो न्यूयॉर्क में, फिर मैं इसको टारगेट करूँ। अगर लेट सपोज कि ये ऐसे ऐसे एक लो बना और ऊपर से वापस जाके यहाँ पे इस न्यूयॉर्क सेशन से पहले अगर ये ब्रेक हो जाता, ठीक है, तो ये अब मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी बन जाता नया, ये मेरा ड्यूएल बन जाता, ठीक है। और यहाँ से ऐसे आके फिर ये मार्केट कुछ ऐसा करता कि यहाँ से वापस से ऊपर जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहीं ब्रेक करता तो फिर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता, और उसके बाद मैं ये 2 to 2.5 में आने देता, और उसके बाद मैं इसको टारगेट करता इस वाले लोग को ऐसे, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, और तो ये हमारा सेटअप नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। इस दिन को हम अवॉइड करेंगे, इस दिन में कुछ नहीं करना है, सो जाना है, कल वापस से आना है, ठीक है। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। तो लेट्स सी नेक्स्ट डे क्या होता है, ठीक है। एक दिन हो गया, नवंबर मंडे, नहीं मिला हमें ट्रेड, कोई बात नहीं है, पेशेंस रखना है, ठीक है। सेटअप को बनने का वेट करना है, ठीक है। ट्रेडिंग पेशेंस मांगता है, अगर तुम पेशेंस दोगे तो तुम्हें प्रॉफिट देगा, अगर तुम पेशेंस नहीं दोगे तो तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। ओके, एशिया का लो, ओके, ये ड्रॉन लिक्विडिटी देखो नहीं आया न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। अब एशिया का लो ब्रेक होना पड़ेगा, हाई ब्रेक होना पड़ेगा, आई मीन। और एशिया का लो तो ब्रेक हो चुका, ठीक है। अब लेट्स सी कि एशिया का हाई ब्रेक होता है कि नहीं। ओके, नहीं हुआ ब्रेक, अभी तक नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, चलो, न्यूयॉर्क सेशन खत्म, एशिया का लो नहीं, हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर सेटअप, तो इसको भी स्किप करते हैं इस दिन को भी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट डे पे। तुम धीरे धीरे करके देखो इसे, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है। थोड़ा पेशेंस और थोड़ा अटेंशन, ठीक है। थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए मुझे तुम्हारा, बस इतना ही मैं डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। और अगर तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज दैट्स नॉट माई लुकआउट, दैट्स योर लुकआउट। देखो, एशिया का हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, तो दिस इज आवर ड्रॉन लिक्विडिटी, द लास्ट हाई फॉर्म आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ एशियन रेंज, ठीक है। और ये हमारा एशिया का लो है, तो पहले ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में देखो वो हाई नहीं लेना चाहिए पहले, ठीक है। सी, न्यूयॉर्क सेशन ने पहले इस हाई को हंट कर दिया, तो दिस इज नॉट आवर सेटअप, तो स्किप दैट डे, ठीक है। ऑब्वियसली इस सेटअप में तुम्हें रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, बट दिसंबर मंथ में हमें रोज ट्रेड नहीं मिला था, स्टिल हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया था अकाउंट में, तुम देख सकते हो जाके हमने टोटल कितना ग्रो किया था, तुम खुद देख सकते हो जाके, ठीक है। तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है जेन्युइन तरीके से, मैंने कुछ स्किप नहीं किया है, कुछ भी नहीं स्किप किया है, सब कुछ रियल रखा है मैंने, ठीक है। ओके, एशिया का लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स सी एशिया का हाई ब्रेक होता है कि नहीं। एशिया रेट बहुत छोटा है अभी, तो आई होप कि हाई ब्रेक हो जाएगा शायद। ओके, ओके, आई थिंक सो कि हाई ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीएशन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, दिस इज़ आवर लास्ट मैनिपुलेशन लेग, ओके, एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन, ठीक है। और 5 मिनट में थोड़ा देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, मेरे को लग रहा है ये -1 अभी हमारा अच्छा जोन है, ओके। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था शायद, हाँ ये रहा एक्यूमुलेशन, एंड दैट्स दिस इज मैनिपुलेशन, और -1 हमारे यहाँ पे कहीं पे है। अब मैं विक नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली -2 फिर बहुत ऊपर चले जा रहा है, ठीक है। अब यही है कि देखो -1 अभी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एशिया रेंज के ऊपर ये भी एक रिवर्सल पॉइंट ही है ना, -1 और -2.5, यही है वेरिएशंस, इसलिए मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम इन सारे वेरिएशन को समझ पाओ, ठीक है। अगर वेरिएशन समझ जाओगे तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कब ट्रेड लेना है, कहाँ से ट्रेड लेना है, कब अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, एशिया का, ओके, ये ब्रेक हो गया -1 के आसपास ही हम, ठीक है। एक्चुअली ये ड्रॉ शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, आई थिंक सो, लो से, ओके, ठीक है, -1 के आसपास एग्जैक्ट नहीं है, बट चलेगा इतना, ठीक है, इतना चलेगा। अभी ये भी एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है, मतलब हम डायरेक्ट एशिया स्वीप पे भी ले सकते हैं थोड़ा सा ही, देखो स्वीप हो चुका है एशिया सेशन, ठीक है। और दिस इज आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ये वाला लो, ठीक है। दिस इज आवर सी आई एस डी, तो सी आई एस डी होने देते हैं, ओके, सी आई एस डी हो गया, ओके, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, सी आई एस डी हमें मिल गया। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एस एम टी वाई, ओके, यू कैन सी लाइक दिस हाइज, ठीक है, दिस इज स्वेप्ट, लाइक दिस हाई स्वेप्ट बाय दिस हाई इन नैस्डैक, उसके बाद फॉल हो गया। और इधर पे क्या हुआ है, ओके, दिस हाई इसने स्वेप नहीं किया, ऑल ये वाला था शायद,
अच्छा ओके, कोई बात नहीं है, शायद एसएमटी नहीं हुआ यहाँ पे, बट कोई नहीं, हमें टर्टल सूप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ आवर टर्टल सूप, यू नो दिस पैटर्न, ठीक है, टर्टल सूप। सो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से, CISD से। अब तुम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हें कैसे एंट्री लेना है। देखो अगर डायरेक्ट एंट्री में लेता हूँ तो मुझे कितना आर मिलेगा, आर क्या रहेगा मेरा, ये दिस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ओके 1:6, एग्जैक्ट 1:6 मिल रहा है। तो तुम डायरेक्ट एंट्री में ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ कि मेरे को CISD से मिल जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप, तो मैं ये फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले लूँगा, ठीक है, सिंपल। और इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं, एसल को इसके विक पे, तुम बॉडीज़ पे भी रख सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है कहाँ एसल रखना है। ये विक थोड़ा अच्छा एसल बनता है, ऑल दो हमें 7 मिल रहा है, 1:7, तो मैं विक पे रख देता हूँ। अगर मुझे थोड़ा छोटा आर मिल रहा होता है तो मैं एसल थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, या फिर अपना TP मैनेज कर लेता हूँ, कुछ भी, ठीक है, जो तुम कर सको। कॉन्सेप्ट सेम है, अब तुम्हें अपना एंट्री डिफाइन करना होता है, बस दैट्स इट। एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि कैसे मुझे ट्रेड करना है, तुम्हें एक बार डायरेक्शन समझ में आ जाए तो एंट्री अपना डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक सेल लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ, ठीक है, पहले से अपने इसमें हम 0.5% का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, $500 का, ओके। सो लेट्स गो, ओके, एंट्री मिल गया हमें, हम एंट्री पा चुके हैं। अब इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, देखो 1:5, मतलब 1.5 अगर आ जाए तो तुम ट्रेल कर दो सबसे पहले, ठीक है। तो 1.5 आने दो पहले, ओके 1.5 आ गया, हम इसको ट्रेल कर देंगे 1.5 में, कॉस्ट पे कर देंगे हम इसको, ठीक है। और कॉस्ट पे करने के बाद हम एक पार्शियल निकालेंगे 3.5, लाइक 1.7 मिल रहा है मुझे, अगर 1:7 मिल रहा है तो मैं 3.5 पे इसके हाफ पे हाफ क्वांटिटी पार्शियल निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके सो यहाँ पे मैं एक पार्शियल निकाल लेता हूँ, 4 आ गया, कोई बात नहीं है, एक पार्शियल मैं यहाँ बुक कर लेता हूँ, ठीक है, 50% पार्शियल क्लोज्ड, ठीक है। अब पूरा बाकी को होल्ड कर लेंगे। अब लेट्स सी, ओके, हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है, दैट्स इट, सो सिंपल, ठीक है। ऑल दो मैं थोड़ा ऊपर रख दिया था शायद, नहीं सही है, सही है, सही, ठीक है। ऐसे ट्रेड मिलेगा, देखो हमें 2-3 दिन ट्रेड नहीं मिला, एक ही बार हमें 1:7 मिल गया, ठीक है। और हमारा PNL देखो, एक ट्रेड में 2765.41, मतलब $2,765.41, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक ट्रेड में तुमने इतना बनाया, तो एक पे आउट यहाँ से रिक्वेस्ट कर दोगे तुम, एक पे आउट फट से, ठीक है। तो यही है स्ट्रैटेजी की पावर। अभी बस एक ट्रेड दिखाया मैंने तुमको, दिसंबर में ऑलरेडी हमने बहुत सारे ट्रेड्स ले रखे हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू अनदर ट्रेड, अनदर डे, ठीक है, लेट्स सी अनदर डे में क्या होता है, ओके। मैं इसको स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मैं इसको रॉ ही रखता हूँ जितना हो सके रियल, जैसे नॉर्मली सब बैक करते हैं। मैं भी ऐसे ही आगे को बढ़ा के अभी गो टू नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता लंदन सेशन में एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं न्यूयॉर्क सेशन में गो टू नहीं कर सकता। ऑल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन में मुझे ट्रेड मिले, क्योंकि लंदन सेशन में अवॉइड करता हूँ, ठीक है। लंदन सेशन आई अवॉइड लंदन सेशन, क्योंकि लंदन सेशन बहुत मैनिपुलेटिव होता है, ठीक है। एंड यू कैन सी लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, दिस वाज अवर लास्ट लो, जो कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले बना था और हंट हो गया पहले न्यूयॉर्क सेशन में, तो ऑब्वियसली नॉट माई सेटअप, ठीक है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑल दो ये हाई बहुत लेट से आया है, तो ठीक है, अब यहाँ तो कुछ सेशन अब बनता नहीं, नेक्स्ट डे हो चुका है हमारा, अब नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे, ओके। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे, ओके। यहाँ तो ये पक्का ही एक ट्रेड बनने वाला है, दिख रहा है साफ साफ, ये रहा एशिया रेंज हाई, एशिया रेंज लो, लो स्वीप हो गया, ठीक है। अब हाई का वेट कर रहे हैं हम, चलते हैं 1 मिनट पे, अच्छा सॉरी, पहले तो एक स्टैंडर्ड डिवीजन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से ये रहा लास्ट मैनिपुलेशन लेग से उठा के यहाँ डाल के, अब मैंने इसका बिग इसलिए रखा है क्योंकि छोटा सा है, ठीक है। 5 मिनट में एक बार देख लेते हैं, 15, हाँ ये देखो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होगा, ये -2.5 तक या फिर 1 तक, ठीक है, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 मिनट में और देखते हैं कि पहले 1 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 पे क्या हो रहा है हमें। और हाँ, आउट ऑफ द सेशन ट्रेड नहीं करना है, या तो लंदन सेशन या तो न्यूयॉर्क सेशन, देखो ये स्वीप हुआ बट CISD नहीं हुआ, और CISD अब ये है, ठीक है। तो वेट करते हैं, CISD नहीं हुआ, अब CISD ये है, ठीक है, CISD नहीं हुआ, अब CISD पॉइंट ये है,
ओके ओके, अब सी आई एस डी हमारा ये है, ठीक है, और -2 2.5 पे आ चुके हैं हम लोग, और अपन लंदन सेशन में हैं अभी। ओके, लंदन सेशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अभी तक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुआ है, ठीक है। ये है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, नहीं हुआ। ओके ओके, हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सेशन के बाहर हैं, ठीक है। अब मैं एटलीस्ट वेट करूँगा न्यूयॉर्क सेशन का। अब यहाँ बीच में कुछ भी हो, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं वेट करूँगा न्यूयॉर्क सेशन का। देखो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, बट आउट ऑफ द सेशन मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, कोई कुछ भी हो जाए। आउट ऑफ द सेशन ट्रेड करके कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, जब तक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ओके, हाँ, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, वी क्रिएटेड अनदर हाई, ठीक है, और ये हमारा सी आई एस डी पॉइंट है। दिस दिस इज अवर सी आई एस डी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। ऑल्दो स्टार्टिंग न्यूयॉर्क सेशन में मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ट्रेडिंग टाइम 8 बजे से होता है। ट्रेडिंग विंडो जो मैक्रो है, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है, वो 8 बजे से होता है। मतलब 8 AM न्यूयॉर्क टाइम और 7 AM 7 PM इंडियन टाइम, ठीक है। तो फिर भी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो अपने बैक टेस्ट को थोड़ा हार्श रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सी आई एस डी हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं, अच्छा सॉरी, सी आई डी से ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और टारगेट हमारा रहेगा कुछ ऐसा, नीचे की साइड, इधर, ठीक है। ये भी हमें 1:4 मिल रहा है, ठीक है। तो इसको प्लेस करते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, सबसे पहले तो इसको ट्रेल करना पड़ेगा। 1:1.5 इतना दूर है, ठीक है। ओके ओके देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है इस ट्रेड में, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारा मैक्रो पे नहीं बना, ठीक है। 8 AM, लाइक 7 AM, ये अभी 7:49 AM है, ठीक है। मैं चाहता हूँ 8 AM के आसपास मुझे ट्रेड मिले, ठीक है। 8 AM वाला जो 1 आवर कैंडल होता है उसमें। तो और ऊपर से ये देखो, लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज अवर रिटेल ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो एक लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो मार्केट, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट एक मूव दे सकता है अप साइड का, ठीक है, और हमारा एसएल भी घट सकता है। तो इसलिए मैं ट्रेल कर रहा हूँ आफ्टर दिस लो, ठीक है। ये वाले लो जब स्वीप हो गए, तब मैं ट्रेल कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मैं अपने ट्रेडिंग मैक्रो पे नहीं हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये लो रेसिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं अननेसेसरी लॉस नहीं लेना चाहता। ये तुम कब सीखोगे? मास्टरी करके। ये मेरे को कैसे दिखा? ये मेरे को दिखा क्योंकि मैंने मास्टरी कर रखा है इस पे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब कर पाता हूँ, तुम भी कर पाओगे। ओके ओके, अभी तक ट्रेलिंग एसएल नहीं आया मेरा, ठीक है। तुम चाहे तो इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, अगर तुम्हें लगे तुम गलत जा रहे हो, बट मैं नहीं करता हूँ। या तो मैं कॉस्ट ले लेता हूँ, या तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, या तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। छोड़ो, देख सकते हो तुम, एसएल हमारा एक ट्रेलिंग एसएल आ गया है। ओके, कोई बात नहीं है। अभी हमारा मैक्रो स्टार्ट हुआ है, 9:30 ओपन की बात देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, तुम्हारा कॉस्ट आ गया है, अगर तुम्हें दोबारा ट्रेड करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। मैं तो कर लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 ट्रेड ले सकता हूँ, देखो, इस स्ट्रैटेजी में तुम 2 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 2 ट्रेड ले सकते हो। तो अगर एक तुम्हारा एसएल चला गया, तो दूसरा ट्रेड वापस एग्जीक्यूट करो, सेम रूल्स, सेम। जैसे कि लेट सपोज कि यहाँ पे सीआईएसडी हुआ, और यहाँ पे सीआईएसडी होने के बाद वापस से मार्केट इतना फॉल भी नहीं किया और मेरा एसएल आ गया, ठीक है। तो मैं वापस वेट करूँगा एक और सीआईएसडी हो ऊपर से, और फिर मैं वहाँ पे एक एंट्री लूँगा, और फिर मेरा टारगेट सेम रहेगा, वही नीचे तक का, ड्रॉन लिक्विडिटी तक का, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। तो लेट सपोज कि मेरा एक एसएल आ गया यहाँ पे, मतलब कॉस्ट आ गया मेरा। अब मैं वेट करूँगा नया सीआईएसडी होने का। ये नया सीआईएसडी कब होगा? जब ये हाई ब्रेक होगा ऊपर की साइड, ठीक है। ओके, 9:30 ओपन, ठीक है। 9:30 ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने कुछ ऐसा मूवमेंट दिया। ओके, अभी हम स्टैंडर्ड डिविएशन के -4 पे हैं। -4 भी एक अच्छा रिवर्सल जोन होता है, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, थोड़ा -4 से ऊपर भी चलेगा हम लोग, कोई बात नहीं है। ओके, अब देखो हमारा क्या है, हमारा सी आई एस टी ये है। दिस इज अवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, ठीक है। तो लेट्स सी।
ओके, हमने ये सारे फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया, इसको भी इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसको इन्वर्स कर पाते हैं कि नहीं। ओके ठीक है, हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, ठीक है। अब अब यहाँ से एंट्री बनेगा, इसके ऊपर एसएल रहना चाहिए, ठीक है, और टारगेट हमारा रहना चाहिए क्या, ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी, ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी। अब तुम एक चीज़ देखो, इसमें एक और वेरिएशन समझाता हूँ। 1:4.2 बन रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम 1:2 तुम्हें लेना है स्ट्रैटेजी में, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 1:2 तो लेना ही है। तो दो चीज़ कर सकते हो, या तो तुम अपना टारगेट बढ़ा दो, ठीक है, 1:2 तक, ठीक है, ये कर सकते हो एक चीज़। या तो तुम क्या करो कि इसको यहीं रहने दो, अपना स्टॉप लॉस घटा दो, ठीक है, इतना बड़ा एसएल मत रखो। क्या कर सकते हो, अब तुम इसको देख सकते हो, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग आती है लाइक आईटीएल आईटीएच मार्क करना, तो तुम उससे भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ तो लास्ट इन्वर्जन था जैसे कि ये, दिस वाज माय लास्ट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये था लास्ट फेयर, इसको मार्केट ने इन्वर्स किया, ठीक है। तो मैं अपना एसएल यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ कहीं इस हाइस पे, ठीक है, या फिर इस हाई पे, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पे, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, या इस कैंडल के हाई पे, ठीक है। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के इस वाले कैंडल के हाई पे, मतलब हाई पे मतलब कि इसकी ओपनिंग प्राइस पे, हाई तो इसका यहाँ पे है, ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे रख देता है एसएल, ठीक है। अब अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, वापस से इन्वर्स कर रहा है ऊपर, तो मार्केट का इंटेंट समझ में आ रहा है कि उसको नहीं गिरना है नीचे, तो ऑलरेडी ऑल दो मैं यहाँ रखूँ एसएल या फिर यहाँ रखूँ एसएल, दोनों चला जाएगा, ठीक है। नहीं भी हो सकता है ऐसा, पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा ना हो, ठीक है, मार्केट ना ले मेरा एसएल, ठीक है। बट लेट्स सी, ये अपने ट्रेड को मैनेज करने का तरीका है, ठीक है। ओके सो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया तो मैंने इसको रिकनेक्ट किया है चार्जर से ठीक है। तो ओके सो दिस इज़ आवर ट्रेड, ठीक है। अब हम सीआईएसडी से अपने एसएल को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। या तो तुम टीपी बढ़ा दो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, अगर तुम ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो अपना इसको इधर रख लो और अपना टीपी को बढ़ा दो नीचे से, ठीक है। 1:2 तो मिनिमम तुम्हें लेना ही है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, सेव। अभी हमें कितना मिल रहा है, 1:3.36, यू कैन सी। अब लेट्स सी, और भी तो मार्केट इतना गिरा है यहाँ से, ऊपर से चेंज डिलीवरी भी दे दिया है, तो सीआईएसडी हो गया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। ये फॉल को वापस रिट्रेस करे नहीं, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट फॉल करे, पहले ये शिफ्ट आए, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए और गिर जाए, ऐसा मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। ओके हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हम पहले इसको ट्रेल करेंगे कब, जब ये लोज आ जाएंगे, या फिर 1:1.5 यहाँ तक, ठीक है। ओके ओके ओके, हमारे पास यहाँ बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं इसको ट्रेल करता हूँ पहले तो, ठीक है। ओके हमने इस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट किया और हम, ओके ठीक है, इन्वर्स कर दिया था हमने, बट स्टिल स्टिल ओके, देख रहे हो 1.5 भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पार्शियल बुक कर लूँगा, क्योंकि 1:3 है, तो इसके हाफ में मैं 50% बुक कर लूँगा, ठीक है। तो मैं 50% क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा पूरा इस अपने टारगेट का कॉस्ट करके मैं, ओके 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 ओके, जिगजैग हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है, पेशेंस। सी हम लोग बहुत करीब अपने टारगेट के, अब लेट्स सी क्या होता है। इसको बढ़ाते हैं यार थोड़ा, हाँ ओके, देख रहे हो इजली हमारा टारगेट आ गया। अब लेट्स सपोज कि तुमने ये किया होता, ठीक है, यहाँ रखा होता और अपना टीपी को बढ़ा देते, 1:2 कर देते इसको, ठीक है, इसको कर देते तुम 1:2 कुछ ऐसा, ठीक है। तो लेट्स सी 1:2 आता है कि नहीं आता है, सी ये देखो इजी। तो ऐसे भी तुमको 1:2 मिलता, ठीक है। बट आई हाईली डाउट तुम्हें 1:3 मिलता कि नहीं, बट 1:2 मिल जाता, तुम कुछ भी कर सकते थे, दोनों वर्क कर गया, दैट्स इट। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, अब तुम्हें अपने बस तुम्हें एंट्री को रिफाइन करना है। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस करके, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करके, मास्टरी करके। ये मैं ऐसा क्यों कर पाया, अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो रिप्ले में हूँ, ठीक है, मैंने तो आगे का चीज़ें नहीं देखा, मार्केट कैसे फॉल करेगा। तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कर पाया। तो होपफुली तुम्हें ये समझ में आया हो, ठीक है। तो तुम भी ऐसे ही कर सकते हो, अगर तुम जैसे जैसे मास्टरी करते जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। और यू कैन सी आवर PNL, $4,000,
ठीक है, 0.5% का रिस्क लेके दो ट्रेड में सिर्फ दो ट्रेड लिया है मैंने, 0.5% रिस्क करके, और आई मेड $4,000, ओके, इन टू ट्रेड्स। सो अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या करना है। यू आर इन स्मार्ट इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, ठीक है। सो ओके गाइस, तुम्हें होपफुली समझ में आया हो इतना, ठीक है। तो देखो, वीडियो तो छोटी है वैसे, 25 मिनट्स की, ठीक है, बट हमने 10 नवंबर तक बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और बाकी के बैक टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, बाकी का मंथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद हम बाकी का बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, अर्जेंट कॉल आ गया था एक, तो मुझे जाना पड़ेगा, दो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, तब तक के लिए वेट करो। हमने अभी तक दो ट्रेड किए हैं और दोनों में वी आर अप बाई, यू कैन सी, $4,000। और हम अभी पूरा नवंबर मंथ है, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं वीडियो फिर कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। और तुम बाकी के दिसंबर्स के बैक टेस्ट और बाकी के इसके इंट्रो सेशंस तुम देख सकते हो सारी चीज़, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे गाइस।